तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बोले तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। भव में फंसी नाव मेरी तार दो महादेव। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो महादेव। भव में फंसी नाव मेरी तार दो महादेव। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। उतारूं महादेव तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। मांगू तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा
तेरी महिमा गाए संत करे जा वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे छिड़े पीड़ा कान वेद तेरी महिमा गाए संत करे जा नारद गुण गान करे छिड़े बिना भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास रमाकांत तेरी गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में बाबा तेरी आरती भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंत पहचान विंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं बाबा तेरी आरती उतारूं महादेव तेरी आरती उतारो महादेव तेरी आरती उतारूं महाकाल तेरी ओम जलेन शीतलं गृणं वश्वै देवादिवन्दनमात्मा रोगादिवन्दनं द्यौः शान्तिरन्तरिकं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेधि जतो यतः समीयसे ततो नो अवनं गुरुः षण्णः गुरुप्रजाभ्यो वयं नमः पशुभ्यः सान्द्रभवतु बोले वृंदावन विहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री शिव महापुराण की जय भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी भक्तजन अपने आसन पर प्रेम सहित विराजमान हो जाइएगा और तृतीय दिवस की कथा में देवादिदेव महादेव की पावन गाथा श्री शिव महापुराण की चर्चा में पावन कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो शीघ्र भक्तजन अपना कार्य से निवृत्त होकर नीलकंठ महादेव के प्रांगण में आकर कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय जय श्री राधे। हरि हरि श्री गणेशाय नमः श्री महा सरस्वत्यै नमः श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतममर्गणे व्याघ्रकृत्तिं वसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं
यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं देवदनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहूँ मम सर्व। श्री श्री अनंत विभूषित श्री सदगुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे राम राम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मृत्युंजय महादेव परिवार के तत्वाधान में प्रारंभ हुई भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति जटाशंकर श्री शिव महापुराण दिव्य कथा का आज तृतीय दिवस यानी तीसरा दिन है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे कथा में प्रवेश करेंगे। सभी को हमारे साथ बड़े ही भाव से भगवान का गुणगान करना है।
तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय भोले। नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद, नंदी के चरणार बिंद, हनुमत के चरणार बिंद, ब्रह्मा के चरणार बिंद, विष्णु के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। हर हर महादेव। हरि ओम में ओम समाया है, जय हो। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा शंभू नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा बासा नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर
कृष्णा के चरणार विंद, नारद के चरणार विंद, भक्तों के चरणार विंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार विंद। और उठाइए दोनों हाथ, भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। ताली बजाते हुए क्या कहना है? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, मेरे हरि ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, नीलकंठ महादेव की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आज हमारे मध्य में श्री शिव महापुराण को चलते चलते चौथा दिन है। कोई भगत है? आज भी गड़बड़ हो गई। किस किस को पता है कि आज तीसरा दिन है? ये तीसरा बता रहे हैं, तीसरा ही है। फिर तो ये भी पता होगा कल कथा को कहाँ विराम दिया गया था। वैसे इस बार ये पानी पेच के भगत गण श्रोताओं की लिस्ट में चौथे नंबर पे हैं अभी तक। जयपुर में गए जहां जहां कथा की है, नहीं इतने ध्यान से तो पिछली बार भी लोगों ने कथा श्रवण नहीं की थी। चक्कर ये कि ऊधम ज्यादा होता था पिछली बार, हाँ इस वजह से दिक्कत आई थी। लेकिन इस बार श्रोता वाकई में हैं, बड़े ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हैं। तो बताओ कल कथा को किस जगह विराम दिया गया था? आपको नहीं पता है? और कोई बताओ तो फिर। ऐसे शर्म आ रहे हैं जो कोई जेठ लगूं मैं तो बालक ही तो हूं आपको। हाँ। पता हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। कहां पे? हाँ बताओ बताओ। मैं भुलक करूं ना थोड़ा सा। हाँ इन भैया के लिए एक बार ताली बजा दो। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल यही थी। हाँ, कल की कथा में बड़ी सुंदर सोनकादि ऋषि यानी 88,000 महात्मा, यानी ये जो कथा चल रही है ये 3 लोगों के मध्य की बात है कि पहले तो भगवान शंकर सुना रहे हैं स्वयं, दूसरी इस कथा को नंदी महाराज श्रवण करा रहे हैं और तीसरे सूत जी महाराज। तो सोनकादि ऋषियों का प्रश्न होता है और उसका उत्तर आंसर देते हैं सूत जी महाराज। सोनकादि ऋषियों का कहीं भी शिव महापुराण विस्तार से नहीं है, जो उपाय जो विस्तार पूछा है उसी का उन्होंने व्याख्यान किया है। कल उन्होंने पूछा था कि महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों की जाती है, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों के अब समझ में आ गया होगा कि महादेव की पूजा इस रूप में क्यों होती है। सीधा सा उत्तर है कि सदाशिव ने इस धरा पर, इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम इसी रूप में प्राकट लिया था। भगवान नारायण की प्रार्थना पर महादेव ने कहा था कि मैं आप लोगों के लिए प्रकट होकर के आया हूँ इस धरा पर, तो जो भी भगत मुझे इस रूप में पूजेगा मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करूँ। दूसरा प्रसंग था नंदी के जन्म से लेकर के विवाह तक का वर्णन, कि किस प्रकार से भोलेनाथ ने नंदी को अपना प्रिय सेवक बनाया और किस प्रकार से उसे अपनी सवारी बनाया। और यही नहीं, यहां तक कि महादेव ने अपना हृदय नंदी के दाहिने कान में स्थापित कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर भगत की कोई जरूरी मनोकामना है, जरूरी बात है और वो महादेव के हृदय तक पहुंचानी है, तो नंदी महाराज के दाहिने कान में उस मनोकामना का स्मरण यानी बोलना चाहिए। आपने देखा भी होगा लोग बोलते भी हैं, लेकिन बोलनी केवल मनोकामना है। घर का रोना रोने मत बैठ जाना कि बेटा सुनता नहीं है, बहू बात मानती नहीं है। ये तो घर घर की रामायण है। आपने देखा होगा अगर कोई हमारे सामने दृश्य कोई बात है तो उसके पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा होता है, लेकिन हमारे सनातन के लोग क्या है, भेड़ चाल की तरह चलते हैं। भेड़ चाल की तरह नंदी के कान में मनोकामना बोली जाती है दाहिने में, इसलिए क्योंकि भोलेनाथ ने अपना हृदय स्थापित किया हुआ है। लेकिन लोग देखा देखी मनगढ़ंत तरीके से चलते हैं। जैसे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन नगरी कौन कौन गया है? अच्छा, 4-5 ही लोग गए। तो आपने देखा होगा महाकाल मंदिर प्रांगण में तो खैर नंदी के कान तक नहीं पहुंच पाती व्यवस्थाओं के कारण। दूसरी और भी वहां पर देवालय हैं, जैसे कि काल भैरव। काल भैरव पे भी भीड़ लगती है क्योंकि साहब कोतवाल है, सेनापति, उनके बिना तो महाकाल की यात्रा ही पूर्ण नहीं है। काल भैरव पर हम जाते हैं। काल भैरव पर आपने एक चीज देखी होगी कि काल भैरव की सवारी है श्वान, कुत्ता। लोग बाग जाएंगे, उस कुत्ते के चरणों में फूल चढ़ाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे और फिर करेंगे उसके कान में घुसुड़ पुसुड़। देखा है कि नहीं देखा? मैं गलत कह रहा हूं? तात्पर्य कुछ नहीं है, ना सुना, सोचा कि शायद नंदी के कान में कहते हैं तो इसके भी कान में कहते होंगे कुछ न कुछ, जबकि पता नहीं है। भेड़ चाल। वहां से निकल करके दूसरा एक देवालय है मंगलनाथ के नाम से। मंगलनाथ की सवारी है मेढ़ा। वहां पर भी लोग यही दृश्य, कान में घुसुड़ पुसुड़, जबकि लेना देना कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं, मन गढ़ंत बातें चलती हैं और उसी के कारण अनर्थ कर देते हैं। आपने एक चीज और देखी होगी, हम रोज पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ करने के बाद में फिर लगाते हैं परिक्रमा। लगाते हैं कि नहीं लगाते?
परिक्रमा लगाते हैं तो मंदिर के पीछे जैसे ही जाएंगे, पीछे जाकर के माथा टेकेंगे, प्रणाम करेंगे, जबकि किसी शास्त्र की बात नहीं है, ये किसी वेद पुराण की बात नहीं है, केवल मन गढ़ंत बात। क्यों? हम परिक्रमा लगा रहे हैं, हमसे आगे वाला अगर कोई जाकर के प्रणाम कर देता है तो हम भी सोच लेते हैं साहब होता होगा कुछ न कुछ, हम भी टेक देते हैं। जबकि शास्त्रों में तो ये विवेचन है कि जो भी भगत मंदिर के पीछे जाकर के यानी परमात्मा की पीठ में जाकर के प्रणाम करता है, मस्तक झुकाता है, वो अपने पुण्य कर्मों का सबका नाश कर लेता है। और ये कथा संबंध रखती है श्रीमद् भागवत महापुराण से। आपने श्रवण की है श्रीमद् भागवत महापुराण? हाँ देख लो। मैं बताऊं ये कौन सी है? भले ही 2 साल हो गए, मैं भूला नहीं हूं। बड़े गौर से देख रही हूं कौन की बहू है। बोलिए शंकर भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण से संबंध रखती है ये पीछे प्रणाम करने वाली बात, कि भगवान के पीछे जो भी प्रणाम करता है अपने पुण्य कर्मों का क्षय कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। और ये कथा वहां संबंध रखती है जहां से भगवान द्वारकाधीश का नाम पड़ा, रण छोड़ भगवान काली यवन को अपने पीछे दौड़ाने के चक्कर में, क्योंकि उसके पुण्य कर्म इतने श्रेष्ठ थे कि जब तक उसके पुण्य कर्म नष्ट नहीं होते तब तक उसे हराया नहीं जा सकता था। और दाऊ भैया ने कहा था, बोले इसका कल्याण कर देते हैं कन्हैया ने साफ कह दिया था, बोले इसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? बोले इसके पुण्य कर्म इतने प्रबल है, हम इसके तेज के सामने टिक ही नहीं सकते। महादेव का परम लाडला भगत और महादेव के आशीर्वाद से प्रकट हुआ ये काली यवन, साधारण नहीं है। तो बोले इसके पुण्य कर्म कैसे नष्ट होंगे? बोले मेरे पास है व्यवस्था। क्या? बोले मेरी पीठ में अधर्म का वास है, और जो भी मेरी पीठ के दर्शन करेगा वो अपने पुण्य कर्मों को सबको खोप देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए काली यवन को पीछे पीछे चलाया, रण छोड़ करके भाग गया और काली यवन पीछे पीछे भागा। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें कि मंदिर में कभी भी जाते हो, परिक्रमा लगाते हो तो भगवान के सन्मुख आकर के प्रणाम किया जाता है, ना कि मंदिर के पीछे। सूत जी महाराज ने बताया कि नंदी ने किस प्रकार से महादेव के चरणों में अपनी जगह पाई। शौनकादि ऋषि बोले प्रभु तो एक भगत और हुआ था ना महादेव का, जिसका नाम है दशानन रावण। दशानन रावण वो तो महादेव का भगत था, महान भगत था, फिर उसने अधर्म क्यों किया? कहती है महादेव की शरण में आने से तो जीव भोला भाला हो जाता है, महादेव का अंश यानी उनका स्वभाव भगत पर आ जाता है, तो इस दशानन रावण ने अधर्म क्यों किया? सूत जी महाराज ने कहा, बोले कहां पर अधर्म किया जरा बताइए। क्यों साहब? पराई स्त्री का हरण करना अधर्म नहीं है? पराई स्त्री का हरण करना कोई अधर्म नहीं है क्या? सूत जी बोले हम ये भी बताने की कृपा करें कि उन्होंने हरण कहाँ किया था। अब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा दशानन रावण का प्रति वर्ष विजयदशमी पर पुतला जलाया जाता है। मैं पुतला दहन का विरोध नहीं कर रहा या दशानन रावण के पक्ष में नहीं हूं मैं, लेकिन उस चीज को समझो। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अगर कोई इंसानों में श्रेष्ठ चरित्र चित्रण है तो वो है दशानन रावण का। आपने कहा कि पराई स्त्री का हरण किया था, मैंने तो कहीं भी अपने गुरुजनों से और या किसी भी वेद पुराण में नहीं पढ़ा कि अधर्म किया था। और ऐसे लोग आप भी यही सोच रहे होंगे, बोले सबको पता है माता सीता का हरण किया था, और ये बोल क्या रहे हैं? सत्यता यह है कि हमने उसे भली भांति जानना ही नहीं चाहा। ना तो हमने रामचरितमानस पूरी पढ़ी, और यहां तक कि रामचरित्र को समझाने के लिए
रामानंद सागर जी ने एक बड़ा ही सुंदर सीरियल बनाया रामायण, बड़ी सटीक है, उसमें वेद से छेड़छाड़ नहीं है। अगर उसको भी हम ध्यान से अगर पूरा देखा होता उसको, तो हम ये नहीं कहते माता सीता का हरण किया। जब प्रभु श्री राम भैया लखन और माता जानकी के साथ में वन में पहुंचे थे, कुछ समय गुजरा ही था कि लखन भैया जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गए। माता जानकी और प्रभु श्री राम कुटिया में बैठे हुए हैं। राम जी ने कुछ चर्चा की माता से, बोले जानकी अब हमारा कुछ दिन के लिए बिछो होगा, आपको हमसे दूर रहना होगा। बोले क्यों? बोले यहाँ पर पग पग पर भयंकर विराट राक्षस हैं और मुझे बहुत सारी लीलाएं करनी है और उनका उद्धार करना है, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप तब तक मैं इनका उद्धार करूं जब तक आप अग्नि भगवान की शरण में चले जाओ। यही बात थी ना, अग्नि भगवान की शरण में चले जाओ। माता जानकी ने कहा कि जैसी आज्ञा प्रभु। उसी समय अग्नि भगवान का आवाहन किया, माता सीता को समर्पित अग्नि भगवान को किया और अग्नि भगवान ने माता सीता के रूप में अपनी परछाई छोड़ दी। जिस समय हरण हुआ था वो अग्नि भगवान थे, ना कि माता जानकी। और रही बात अगर दशानन पर उंगली उठाते हो तो दशानन चाहता, माना कि वो माता सीता थी तो दशानन चाहता अपने बल पर जिस प्रकार से वो हरण करके ले गया था उसी प्रकार अपनी रानी भी बना सकता था। लेकिन जैसी व्यवस्था प्रभु श्री राम की थी वन में, ऐसी ही व्यवस्था माता जानकी के लिए अपनी लंका में बनाई, अशोक वाटिका में बनाई। वही वन जैसा माहौल, वही जंगल जैसा माहौल बनाया और उसी वृक्ष के नीचे उनको विराजमान किया। कभी भी दशानन ने नजर उठा करके बात नहीं की माता जानकी के सामने, वो तो अपनी मां मानते थे।